हमारी बात हो रही थी जो फार्म हाउसेस एडवांस विलेज की है, उसमें हमने कुछ सहूलतों की पहले बात की, जिसमें स्पोर्ट्स का हमने बताया, सिक्योरिटी का आपको बताया और हमने फायर फाइटिंग का बताया। अब हम मज़ीद आपको कमर्शियल एरिया की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि ये आबादी भी है और इसके अंदर कमर्शियल एरिया भी है, तफरी भी है, सब कुछ है। तो उसके अंदर पहले चलते हैं मार्ट और मार्केटिंग। मिनी मार्ट होगा, मिनी मार्ट मतलब आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और छोटी चीज़ें, साबुन, बिस्किट, ये तमाम चीज़ें छोटे मार्ट्स के अंदर होंगी। और ये मार्ट भी एक नहीं, दो तीन चार जगहों पे होंगे कि आराम से लोग अपनी चीज़ों को ख़रीद सकें। उसके अलावा इसमें एक मिनी मार्केट होगी। मार्केट यानी कि मुख्तसर दुकानें होंगी, उसके अंदर जो है हर किस्म की चीज़ें आप अवेलेबल होगी। और एक सुपर मार्केट होगी। सुपर मार्केट का मतलब होता है कि हम आपको देना चाहते हैं एक ही जगह पर मुख्तलिफ फ्लोर्स के ऊपर मुख्तलिफ शॉप्स के या फ्लोर्स होंगे, जिसके अंदर आप अलहदा हर चीज़ के चीज़ें आसानी के साथ अपनी पसंद के मुताबिक और मुनासिब कीमत में ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा हमने एक वेजिटेबल मार्केट भी बनाई है, जो कि यहाँ पर आप सब्ज़ी की ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और जो लोग वहाँ पर उस इलाके के करीब हमारे जो सब्ज़ी उगाते हैं और सब्ज़ी फ़रोख्त करने के लिए दूर जाते हैं, उनको बेचने के लिए हमारे पास आएंगे और हम उनसे ख़रीदारी करेंगे और हम आप रिटेल में बेचेंगे भी। तो हमने एक ये फूड स्ट्रीट, एक बिल्कुल डेवलप इलाके की तरह, जैसे कोई डेवलप इलाका होता है उसमें हर चीज़ मौजूद होती है, तो एक फूड स्ट्रीट भी हमने रखी है यहाँ पर, ताकि ये कि दिन भर लोग काम करते हैं, अपने घरों में खाने खाते हैं, थोड़ी चीज़ के लिए बाहर निकलते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट भी होती है, खुद बैठ के टुगेदर कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमने एक फूड स्ट्रीट बनाई है कि अपनी पसंद के बेहतरीन खानों के लिए एक जगह तो हमने रखा है मोटेल और एक जगह रखा है फास्ट फूड, बारबेक्यू। ये तमाम अलग अलग पॉइंट्स होंगे और मशहूर और ब्रांडेड चीज़ें आपको वहाँ पर खाने पीने की मिल सकेंगी। कुछ शॉप्स होंगी जिसमें बिरयानी, पुलाव और हलीम वगैरह भी दस्तयाब होगा। तो इस तरह आपको ये खाने की तमाम चीज़ें एक ही जगह पर, एक ही इलाके के अंदर दस्तयाब होगी, जाने के लिए कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पब्लिक इवेंट्स के लिए जो सेंटर हमने बनाया है, यहाँ पर इवेंट कर सकते हैं, जैसे कि शादी होती है या कोई सालगिरह या दूसरी तकरीबात के लिए आपको जगह चाहिए होती है, उसके लिए हमने एक मार्क्यू बनाया है जिसके अंदर छोटी तकरीब आप कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर जो है कुछ सस्ती और जगह के ऊपर आप आराम के साथ अपने प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक जगह बनाई है जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जितने भी ट्रेनिंग की चीज़ें होंगी वो वहाँ सबसे पहले हमने रखा है वोकेशनल सेंटर। यहाँ पर मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम होंगे और वो जगह हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे इसी जगह के ऊपर। उसके अलावा हमने यहाँ पर रखा है हैंडी क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, जो हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, घरेलू दस्तकारी जिसे कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग सेंटर होगी। उसके अलावा फार्मर ट्रेनिंग, जो किसान भाई हमारे, उनकी भी ट्रेनिंग का एक सेंटर होगा, वो आराम के साथ जो है ना वो चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम आगे आते हैं, एक चीज़ जब हम चीज़ें होंगी तो हमारे पास उनकी रिपेयरिंग भी मांगेंगी, उसके लिए हमको एक दूर जाना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने एक जगह बनाई है जिसको हमने नाम दिया है रिपेयरिंग सेंटर। रिपेयरिंग सेंटर के अंदर आपको जो एग्रीकल्चर की तमाम हेवी मशीनरी है उसके लिए, उसके अलावा पावर मोटर्स हैं उसके लिए, और उसके अलावा एमटी मोटर्स गाड़ियाँ यानी 4 व्हील्स और बाइक्स के लिए भी रिपेयरिंग की जगह मौजूद होगी। आराम के साथ आप भी अपनी रिपेयरिंग करा सकते हैं, यानी तफरीह भी होगी, खाना पीना भी होगा, रिपेयरिंग भी होगी, सब कुछ चलता है। तो बच्चों के लिए ज़ू का मैंने आपको बताया मुख्तलिफ जानवर होंगे जो बच्चों की तफरीह तबाह के लिए हमने इंतज़ाम किया है, ताकि वो आराम के साथ वहाँ पर अपने इंजॉयमेंट कर सकें और छुट्टी गुजार सकें। वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स ये अलग होंगे, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अपनी एक्सरसाइज और तफरीह और सारी चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ पर मशीनें वगैरह भी लगी होंगी। अब हम आते हैं, आपको एक एजुकेशन सेंटर हमने रखा है जिसके अंदर स्कूल्स होंगे। स्कूल्स भी हम चाहते हैं कोई स्टैंडर्ड वाले स्कूल हों, तो वो स्टैंडर्ड ये होगा कि हम ओ और ए लेवल की तालीम देना चाहते हैं आराम के साथ। और इसके साथ एक हमने ट्रेनिंग सेंटर बनाया, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर हम मुख्तलिफ कोर्सेज करवाएंगे। और बच्चों को अपनी किताबों के सिलसिले में या स्टडी के लिए कुछ परेशानी होगी तो हमने एक लाइब्रेरी भी बनाई है जिसके अंदर अपनी किताबें लेके वो इत्मीनान से
बैठ कर मुताला भी कर सकेंगे, किताबें वो अपने नाम पे ले भी सकेंगे कुछ अरसे के लिए। तो एक लाइब्रेरी का इनेकाद किया है। आखिर में हम आपको बेहतरीन तफरीह की एक और चीज़ देना चाहते हैं। इतनी सारी तफरीह, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी आबादी के अंदर हो रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो की ही नहीं किसी ने। तो पीसीजी ने एक नया आइडिया आपके लिए किया है, वो है मिनी वाटर डैम। मिनी वाटर डैम कह लें या एक मसनूई झील कह लें। तो ये मसनूई झील होगी, वहाँ पर आपको जो है बोटिंग का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पर आप बोट में घूमकर और तफरीह ले सकते हैं कि जो एक इतना ऐसा आइडिया जो है ना, किसी ये समझिए कि बहरिया का नाम तो बहरिया की एक आइडिया नहीं दे सकी जो पीसीजी ने आपको आइडिया दिया है। उसके अलावा एक हमने तफरीह मकाम बनाया हिल टॉप। एक हिल होगी, हिल के ऊपर जाके भी कुछ हमने तफरीह चीज़ें रखी हैं और वहाँ पर प्ले एरिया भी रखा है। तो वहाँ पर दुआएं वगैरह कुछ नमाज के कुछ जगह होगी, वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद एक रोलिंग चेयर, ये रोलिंग चेयर होगी जिससे जो है ना आप एक नई तफरीह बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए होगी, उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा वाटर स्लाइड होगी। वाटर स्लाइड जो है ना वो इस वक्त अहम ज़रूरत है, गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो वाटर स्लाइडिंग के लिए भी फैमिलीज़ को बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी जगह पर हमने वाटर स्लाइड और उसके साथ साथ झूले, बच्चों को तो झूले चाहिए ना, तो झूले भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने एक ही जगह के आपके लिए रख दी हैं और आप इसमें आएँ, पहली फुर्सत में बुकिंग कराएँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन तमाम सहूलत को देख के लोग इतनी तेज़ी से बुकिंग कराएँ कि आपके पास हाथ मलने के सिवा कोई चारा कार ना हो। इसी के साथ ये तमाम वीडियोस जो थी मेरी इख्तिताम पर ज़रूर हुई। आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस